इन फोकस हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, फाउंडिंग एडिटर खुरासन डायरी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इफ्तिखार, जो वाक़या हुआ और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, मतलब अब डेथ टोल देखें 44 का जो फिगर है और मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए, और किसी भी जो बैंड आउटफिट है उसने ये ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। उमूमी तौर पर हम देखते हैं कि फ़ौरी तौर पर, ख्वाह वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, वहाँ पर फ़ौरी तौर पर ओन कर लिया जाता है कि ये कैसे हुआ। आप लोगों की जो पूरी इसके ऊपर तहकीकात हुई, इसके हवाले से बताइए कि ये वाक़या जो हुआ है ये किस बिना पर किया गया, किसने किया, और इतने बड़े पैमाने पर ये कैसे मुमकिन हुआ? नादिया, जो कुरम एजेंसी के जो हालात जो है वो चल रहे हैं, ऑब्वियसली आपने उसका एक बैकग्राउंड दिया कि पूरे मुल्क में ही और बशमूल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी की लहर है। लेकिन जो कुरम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की जो उसका एक जनरल एक सिनेरियो जो बन के आया है, इसमें पे दर पे हम देख रहे हैं कि कॉन्वॉयज़ पर और टीचर्स पर और जितने भी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक सेक्टेरियन डिवाइड पहले से मौजूद था, उसको दोबारा इंस्टिगेट करने की जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है। हमने देखा है कि जो कॉन्वॉयज़ जो लेकर जाते हैं लोगों को पाड़ा चिनार में, क्योंकि वो एक प्रेडोमिनेंटली जो है वो शिया पॉपुलेटेड एरिया है। उसमें माज़ी में राइट टिल 2021 जब सिक्योरिटी फोर्सेस उसको कवर देते थे, तो उसमें ट्राइबल गारंटीज़ होती थी कि इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सही। 2021 के बाद हमने देखा कि तकरीबन कोई 7 ऐसे वाक़यात हुए कि जिसमें एक सेक्ट या दूसरे सेक्ट के ऊपर जो है वो फायरिंग जो है वो हुई है और उसमें लोग जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि ये एक रिवेंज टैक्टिक के दौर पे जो है वो देखा जा सकता है, लेकिन इसके जो गैर मुल्की मुहर्रिकात हैं उसको जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाड़ा चिनार और बिलखुसूस कुरम डिस्ट्रिक्ट का जो अमन है, वो 3-4 चीज़ों पर जो है वो मुहित है, जिसमें अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशंस, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है जिसका बॉर्डर 2 जो है वो अफ़गानिस्तान के सूबों के साथ जो है वो लगता है। सही। हालिया दिनों में हमने देखा है कि टीटीपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉयज़ को जो है वो अटैक करते हुए आ रहे हैं। लेकिन फिर हमने देखा है कि रिवेंज बेसिस पर जो दोनों सेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को भी टारगेट करते हुए आए हैं। ये पर्टिकुलर वाक़या जिसका हम ज़िक्र जो है वो कर रहे हैं, इससे पहले जो है दूसरे जो फरीक था, उनकी कॉन्वॉय को टारगेट किया जो है वो गया था। इसलिए समझा ये जाता है कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशंस हैं कि जिस गाँव से वो गुज़र रहा था, वो मुखालिफ फरीक का था, जहाँ से फायरिंग हुई है और ये सारी कैजुअल्टी सामने आई हैं। ये कहना कि एक पूरी कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्वड है, मेरे ख़्याल में ये सरासर गलत होगा, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स ज़रूर हैं जो उसको इंस्टिगेट भी करते हैं और उससे उनको फ़ायदा भी मिलता है। लेकिन जो डेंजरस बात है वो ये है कि जो सूबाई हुकूमत और वफ़ाकी हुकूमत है, उनकी तरफ से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, हम नहीं देख रहे कि वो इस काबिल हैं जिसमें इसको जो है वो रोका जाए। उसकी रोकथाम के लिए जो ट्रेडिशनल मैकेनिज़्म था वो तो टूट-फूट का शिकार है। जो जी। जिरगा भी जो है वो भेजा गया था वहाँ पर पाड़ा चिनार बातचीत करने के लिए, और उस हेलीकॉप्टर में खैबर पख्तूनख्वा की मिनिस्टर्स भी हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी भी है, पुलिस के भी आला जो हुकाम हैं वो भी हैं। उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर एक पूरा बस जो है वो मारा गया है, उस पे फायरिंग की गई है। अभी तक तो किसी नुकसान की इत्तला नहीं है, लेकिन ये इंडिकेशन इस बात की है कि जो गवर्नमेंट है और जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है यहाँ पर, उस पर एक सवालिया निशान ज़रूर है। देखिए, ये तो बड़ी आपने कंसर्निंग बात भी बताई, और पहले क्योंकि ट्राइबल गारंटीज़ भी थी और ये एरिया हमेशा से सेंसिटिव रहा है। माजी में भी हमने देखा कि यहाँ पर वाक़यात हुए, बट वी कांट रूल आउट, जैसे आपने कहा, कि सर्टन एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो इंस्टिगेट करते हैं इन चीज़ों को। अब अगर उमूमी तौर पर आप इसको देखें उस तनाजुर में, जिसमें आपको याद होगा कि कुछ रोज़ कबल, कुछ हफ्तों कबल की बात है, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये कहना था कि बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, जहाँ जहाँ पर जो शोरश ज़दा इलाके हैं वो एक तरह से इंटरनेशनल प्रॉक्सीज़ की अमाच गाहें बन गई हैं, और पाकिस्तान जो है या हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने अज़्म इस्तेहकाम के ज़रिए, यानी ऑपरेशन बेस्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाएगा। इसमें किसी किस्म की आप तेज़ी देख रहे हैं, या पहला स्टेप ये है कि ट्राइबल लीडर्स के साथ बैठ करके और इस वाक़े के लिए और आने वाले दिनों के लिए, कम से कम इस इलाके के लिए जो है वो कुछ SOPs बना दिए जाएं?
नादिया, आपने बहुत टू द पॉइंट बात की कि एक इंटरनेशनल प्रॉक्सी ज़ोन वो है, ये एरिया, और ये ट्रेडिशनली भी रहा है। इसका एक बेसिक जो एक स्ट्रक्चर है, वो ईरान और पाकिस्तान की रिलेशनशिप्स पर भी जो है वो बेस्ड है। हालिया दिनों में जो हमने देखा है कि जो पाकिस्तान और ईरान आपस में जो है वो नज़दीक हो रहे हैं। कुछ एलिमेंट्स शायद ये भी नहीं चाहते कि इस एरिया के अंदर जो एक रिलेशनशिप जो है वो कायम हो रहा है जो रीजन के अंदर, उस पर भी इसका असर जो है वो पड़ेगा। तो अगर कोडिफाइड अल्फाज नहीं और साफ अल्फाज में जो है वो बात की जा सके, जो ग्लोबल जो एक सिक्योरिटी थ्रेट का महवर जो बन के आ रहा है, और कुरम जो है वो सिर्फ कुरम को आप अकेले जो है एज एन एंटिटी नहीं देखते, उसके लिंकेजेस ऑब्वियसली बलूचिस्तान के उस बॉर्डर के साथ भी हैं जो ईरान के साथ लगता है, प्लस ये जो एक सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन जो पूरा कराची से लेकर गिलगित तक जो है वो जाता है, अगर कुरम एजेंसी को जो है वो टच जो है वो कर दिया जाता है तो ये पूरा फॉल्ट लाइन जो है वो हिल जाता है। जो एसओपीज की आप बात कर रही हैं, मेरे ख्याल में एसओपीज जो है वो बनाई गई थी और उसको दोनों फरीकों ने मान भी किया था, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशंस में काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्टीमेटली ये गवर्नेंस का इशू जो है वो बन जाता है। यहाँ पर एक लैंड डिस्प्यूट है जो है वो चल रहा है, सही। जो तकरीबन ऑलमोस्ट 20 सालों से जो है उसका एक रेजोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं लगती कि वो अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करा सके।